बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स हम लोग इस वक्त जो है फंक्शंस के जो टॉपिक्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो फंक्शन का टॉपिक स्टडी किया था उसके अंदर हमने देखा था कि फ़ंक्शन जो है वो कैसे वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। तो जब एक फ़ंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो उस फंक्शन को कुछ ज़रूरी मालूमात जो हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। ज़रूरी मालूमात से मेरी मुराद ये है कि कुछ डाटा उसको दिया जाता है जिसके ऊपर वो काम करेगा। तो जो फंक्शन कॉल करता है वो जो कॉलिंग टाइम के ऊपर फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर जिन वेरिएबल्स को प्रोवाइड करता है उनको हम लोग एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं। और जिस जगह पे असल फंक्शन जो है वो अपना काम करता है उस जगह पे ना सिर्फ डाटा टाइप मुहैया की जाती है बल्कि उनके जो है नाम भी चेंज किए जा सकते हैं। तो जो फंक्शन की असल बॉडीज होती है उसके जो पैरेंथेसिस के अंदर जो नाम होते हैं उनको उन आर्गूमेंट्स को फॉर्मल पैरामीटर्स का नाम दिया जाता है। तो एक्चुअल पैरामीटर्स वो होते हैं जो कि फ़ंक्शन को कॉल करते वक्त जो कॉलिंग फंक्शन है वो मुहैया करता है। और जब फंक्शन की बॉडी फंक्शन जो असल फंक्शन है वो अपनी डिक्लेरेशन में उन पैरामीटर्स को एक नए नाम दे देता है और उनकी डाटा टाइप भी मेंशन करता है तो उसको हम फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं। तो ये दो बातें बहुत अहम थी कि एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स में क्या फ़र्क होता है। अब होता ही है कि जब एक फ़ंक्शन दूसरे फ़ंक्शन को कॉल करता है तो उसको जो आर्गूमेंट्स पैरामीटर्स पास किए जाते हैं वो दो तरह से पास किए जाते हैं। एक होता है पास बाय वैल्यू और दूसरा होता है पास बाय रेफरेंस या एड्रेस। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है इस प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पास बाय वैल्यू जो है वो किस तरह से काम करता है। इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे ये चीज़ वाज़ेह होगी कि पास बाय वैल्यू किस तरह से काम करता है। हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम कुछ आर्गूमेंट्स को पास करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो किस तरह से फंक्शन जो है रिसीविंग फंक्शन है वो किस तरह से उनको हैंडल करता है। तो हम लोगों ने एक फंक्शन में वेरिएबल्स लिए हैं इंटीजर एक्स और वाई जो हैं उनको हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने यूज़र से कहा है कि भाई एंटर 2 नंबर्स। यूज़र जो है वो 2 नंबर देता है। सी इन में जो है एक्स और वाई को वो रिसीव करता है। दोनों एट ए टाइम वेरिएबल्स जो है उनमें हम लोग वैल्यू लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग एक फ़ंक्शन को मैक्स के नाम से कॉल करते हैं और उसको दोनों वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें ये बताए कि इन दोनों वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो उसके बाद हम असल फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है उसका काम करते हैं। तो ये जो फंक्शन होगा ये हमारा फंक्शन इसका नाम मैक्स होगा और इंटीजर बी इसके फॉर्मल पैरामीटर्स होंगे, यानी कि एक्स और वाई को हमने जो नया नाम दिया है वो ए और बी है जो कि हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, यानी एक्स अगर बड़ा है वाई से तो सी आउट ए मैक्सिमम नंबर इज़ ए एल्स मैक्सिमम नंबर जो है वो बी है। तो अगर पहला आर्गूमेंट जो है वो बड़ा है तो वो मैक्सिमम है, नहीं तो फिर दूसरा जो आर्गूमेंट है वो मैक्सिमम है। ठीक है जी। तो क्योंकि ये जो मैक्स फंक्शन है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, जस्ट मैसेजेस प्रिंट कर रहा है, तो इसको हम वाइड से इसके हेडर में वाइड जो है डाटा टाइप की जगह पे देंगे और इस सिग्नेचर को हम कॉपी करेंगे और मेन से पहले इसको पेस्ट कर देंगे। तो उसके बाद इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं। अब देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। उसके बाद हम रन करते हैं। अब इसको हम 2 नंबर देते हैं 56 एंड 78। जो ही मैंने एंटर किया तो उसने मुझे बताया कि 78 इज़ द मैक्सिमम नंबर। उसके बाद मैं इसको फिर दोबारा से रन करता हूँ और इस बारी मैं इसको
89 एंड 54 देता हूँ तो वो कहता है 89 जो है वो मैक्सिमम नंबर है। अब जो है हमारा प्रोग्राम, उसमें हमने जो बात गौर करने वाली बात थी वो ये थी कि जो वैल्यूज़ हैं उनको पास बाय आर्गूमेंट्स को पास बाय वैल्यू किया गया है। जो वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं, जो वैल्यूज़ यहाँ पे रिसीव की गई हैं और जो वैल्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं वो सेम वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे ए और बी में कॉपी हो जाती हैं और इसी तरह से उनको फिर आगे से चेक किया जाता है कि उनमें से कौन सी बड़ी वैल्यू बड़ी है। तो इस तरीक़ाकार को आर्गूमेंट्स को पास करने को पास बाय वैल्यू का नाम दिया जाता है। जबकि जो दूसरा हमारा तरीका है उसके अंदर ये होता है कि हम आर्गूमेंट्स को पास बाय वैल्यू की बजाय पास बाय एड्रेस या पास बाय रेफरेंस करते हैं। तो उसमें कॉपी वैल्यू को कॉपी करने के बजाय जो वैल्यू या वेरिएबल का जो एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर उसको पास किया जाता है। पास बाय रेफरेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।